नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपने अब तक एसएससी जीडी के सेट 2 देखे थे, जिनमें आपके प्रीवियस पेपर थे और अन प्रीवियस पेपरों को आपने सॉल्व किया था इसमें। अब आप एसएससी जीडी का सेट 3 देखेंगे। सेट 3 एसएससी जीडी का है। ये जो 10 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का आपका है। देखिए, सेट 3 10 जनवरी की शिफ्ट 3 का ये पेपर है। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रामू और मोहन अलग-अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दो लोग हैं, पहला है रामू, दूसरा है मोहन। अगर रामू करेगा इसको तो 10 घंटे में कर सकता है और मोहन करेगा तो इसे 16 घंटे में कर सकता है। तो आप इन दोनों के समय को लेकर के एलसीएम मानेंगे, जिसे हम पूरा काम कहते हैं। तो एलसीएम आएगा आपका 80। और अगर ये 10 घंटे में काम कर रहा है तो इसकी क्षमता होगी 8, और ये 16 घंटे में काम कर रहा है तो इसकी क्षमता हुई 5। अब प्रश्न बोल रहा है कि 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद में, 2 घंटे अगर ये एक साथ करेंगे तो आप कहेंगे एक साथ काम करेंगे ये 13, और 2 घंटे तक इन्होंने एक साथ काम किया तो इन्होंने 26 काम किया। अब शेष काम जो बचा वो कितना बचा? 54। 80 माइनस 26। अब इस शेष काम को मोहन कार्य छोड़ देता है, रामू शेष कार्य को करता है। रामू की क्षमता 8 है, तो शेष काम को रामू अगर करेगा तो 54/8 घंटे में करेगा। आप इसे और सॉल्व करेंगे तो इसे आप 2 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 27/4। 4 से इसमें भाग देंगे, 6 24, 6 सही 3/4 घंटे में ये काम को कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। ठीक है, ये 2 कंटेनर हैं, जिसमें पहले कंटेनर में आपका जो दूध है वो 20 लीटर है और दूसरे कंटेनर में दूध आपका 36 लीटर है, सॉरी मिश्रण 36 लीटर है। पहले कंटेनर में दूध और जो पानी का अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 3:7। दूसरे में दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है आपको 7:5। ठीक है, अब देखिए, अगर पहले में 3:7 के अनुपात में, तो आप कहेंगे अगर 10 मिश्रण है टोटल तो उसमें से 3 दूध है और 7 पानी है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये मिश्रण आपका 10 नहीं है, 20 है, दोगुना है, तो इस सारे दोनों अनुपात दो दोगुने हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर दूसरे मिश्रण की बात करेंगे आप, तो कुल मिलाकर के आपके अनुसार 12 अगर मिश्रण है तो उसमें से 7 मिलके है और 5 क्या है? पानी है, लेकिन पूरा 12 नहीं है। प्रश्न के अनुसार ये 36 है, 3 गुना। तो इसमें दूध की भी मात्रा 3 गुनी और पानी की भी मात्रा 3 गुनी। अब इन दोनों मिश्रणों को अगर हम मिला देंगे तो जो दूध और पानी का अनुपात आएगा, तो पहले मिश्रण में से दूध आएगा वो आएगा 3 दूनी 6 लीटर, और दूसरे मिश्रण में से जो दूध आएगा वो आएगा 21 लीटर प्लस 21, इतना दूध हो गया अनुपात। अब बात करें पानी की, तो पहले मिश्रण में से पानी आया आपका 7 दूनी 14 और दूसरे मिश्रण में से पानी आया 5 तिया 15, तो ये कुल हो गया पानी। और कुल मिलाकर के जो दूध और पानी का अनुपात हुआ वो हुआ आपका 27:29। ये आंसर हुआ आपका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने स्टोर से एक नई शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999 रुपये है। अब देखिए, ये आपको अंकित मूल्य दिया है जिसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस, और इस पर 40% की छूट देकर कोई शर्ट खरीद रहे हो आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 60% पर खरीद रहे हो, 60% आप पे करेंगे। तो अब इसमें से आंसर कौन सा होगा ये ज्ञात करने के लिए आप नीचे 100 है आपका, अगर इसमें आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 9×54 यानी 4। तो यूनिट डिजिट आपकी 4 है, तो इसमें ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है, आपकी आंसर हुआ दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 475 रुपये में बेची। एक पर 25% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों कुर्सियां 575 रुपये में बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है इसमें। तो देखो, सबसे पहले इसमें ये देखो कि आपने 2 कुर्सियां बेच रहा है व्यक्ति कोई भी, तो दोनों का जो विक्रय मूल्य वो कैसे है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में 2 कुर्सियां हैं और उन दोनों कुर्सियों में ये हमने ली पहली कुर्सी और ये हमने ली दूसरी कुर्सी, 2 मूल्यों की बात कर रहे हैं हम। एक बात कर रहे हैं सीपी की और एक बात कर रहे हैं एसपी की। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहली पर आपने 25% का लाभ कमाया, तो आप कहेंगे कि अगर 25% लाभ की बात चल रही है तो इसका मतलब होता है 1/4, अर्थात कि अगर आपने ये 4 रुपये में खरीदी है तो आपने ये 5 रुपये में बेच दी।
और दूसरी पर 20% की हानि है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, अर्थात कि अगर 5 रुपये में खरीदी तो हानि पर 4 रुपये में बेच दी। प्रश्न के अनुसार दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो आप भी विक्रय मूल्य बराबर करेंगे, तो यहाँ अगर 4 गुणा किया आपने तो इसमें भी आपको 4 गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ बराबर करने के लिए 5 का गुणा करोगे तो आपको यहाँ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर के जो क्रय मूल्य हुआ वो हो गया 16 प्लस 25 यानी 41, और आप दोनों के विक्रय मूल्य हो गए 20-20, और इस 20 की वैल्यू प्रश्न के अनुसार 475 के बराबर है। आप कहेंगे कितने गुना, तो ये 20 आपका भाग में चला जाएगा, यानी 475/20 गुना, तो इसका क्रय मूल्य भी कितना होगा, 475/20 गुना होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 41 ना होकर के ये भी 475/20 गुना होगा। ठीक है बेटा, ये दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। अब इन दो कुर्सियों को आप 575 में प्रत्येक को बेचोगे, तो फिर आपका जो विक्रय मूल्य मिलेगा आपको वो मिलेगा 575 इंटू 2, क्योंकि दो है तो आपने 2 का गुणा कर दिया। अब इसे 25 से काट सकते हैं, 25 से इसे काटोगे ये कटेगा 19 बार, और 25 से इसे काटोगे तो ये कटेगा आपका 25 दूनी 50, 25 तिया 75, कितने बार, 23 बार। ठीक है, अब 41 का 19 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 779, और ये हो गया आपका, या 20 भी इधर भेज दो तो 23 दूनी 46, 46 दूनी 920। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर आपने कोई भी चीज 779 में खरीदी है तो आपने वो बेच दी 920 रुपए में। कुल मिलाकर के प्रॉफिट कितना लिया आपने, तो आप कहेंगे 141 रुपए का प्रॉफिट लिया, कहाँ से, 779 से इंटू 100। ठीक है, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसमें भाग देंगे 779 का, तो ये आपका आंसर आएगा 18.10%। यानी आपसे पूछा गया था लगभग लगभग कितने परसेंट का लाभ होगा, तो आपका आंसर है 18% का लगभग लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे, और 3 घंटे में कोई दूरी कवर कर रही है, तो ये आपकी दूरी हो गई 324 किलोमीटर की। ठीक है, अब यदि कार चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, अब आपकी जो पहली चाल है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे है, अगर आप उसमें से 27 कम कर देंगे तो आप कहेंगे कि अब हमारी जो नई चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 108 माइनस 27, और 108 में से अगर आप 27 हटा देंगे तो आपकी चाल कितनी होगी, 108 माइनस 27। ठीक है, यानी 81। तो ये हो गई आपकी नया समय जो लगेगा 324 किलोमीटर दूरी तय करने में, वो लगेगा 324/81। 81 चौका कितने होते हैं, 324, यानी 4 घंटे का आपको समय लगेगा। आंसर हुआ आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद, देखो इस प्रश्न को हमेशा कैसे करते हैं हम, जब भी चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक चोर है वो अपनी चाल से जा रहा है, एक पुलिस वाला है वो अपनी चाल से जा रहा है, कुछ समय बाद पुलिस वाले को पता चलता है कि चोर चोरी करके यहाँ से भाग गया, तो ये मानो कि ये पॉइंट है आपका, और यहाँ से चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है, और 30 मिनट के बाद में, तो आप कहेंगे अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 30 मिनट में जो दूरी तय करेगा वो कितनी करेगा, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब चोर आपका इस पॉइंट पर पहुंच गया है और पुलिस वाले को अब पता चला है, पुलिस आपकी इस पॉइंट पर खड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 80 किलोमीटर का। अब 80 किलोमीटर का डिफरेंस लेने के बाद में ये यहाँ से पुलिस जो भागेगी वो भागेगी 80 किलोमीटर, सॉरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चोर भागेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, अब चोर, पुलिस चोर को कितने पकड़ने में कितना समय लेगी, पुलिस वाले चोर को जब पकड़ेंगे तो ये जो बीच का इनका डिफरेंस है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, गायब। अब चोर इस पॉइंट से भागेगा, पुलिस इस पॉइंट से भागेगी, लेकिन अगर देखो तो ये दोनों की सापेक्ष चाल होगी, क्या होगी, सापेक्ष चाल से आगे की दूरी कवर करेंगे। ये इस पॉइंट से जाएगा 60 की स्पीड से, और ये इस पॉइंट से जाएंगे 80 की स्पीड से, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो इनकी जो सापेक्ष चाल आएगी वो कितनी आएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 80 माइनस 60। ठीक है, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल सापेक्ष चाल से ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनको जो समय लगेगा वो लगेगा 30/20 घंटे, यानी 3/2 घंटे। आंसर हुआ 3/2 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3/2 घंटे बाद में ये दोनों का गैप है जो 30 किलोमीटर का वो खत्म हो जाएगा, और 30 किलोमीटर का गैप खत्म होते ही चोर आपको पकड़ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे कि 60 किलोमीटर की चाल से कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति 30 किलोमीटर पीछे है, वो 80 की स्पीड से जा रहा है, तो आप देखेंगे ये 1 घंटे में 60 भागेगा, तो ये घंटे में कितना भागेगा, 80।
अर्थात 1 घंटे के अंदर में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 20 किलोमीटर का। ये 20 किलोमीटर ज़्यादा भागेगा और इन दोनों के बीच में है 30 किलोमीटर का डिफरेंस। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर भाग रहा है, तो 30 किलोमीटर भागने में कितना समय लेंगे ये, तो आप कहेंगे भाई 3/2 यानी 1.5 घंटे का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो औसत चाल, वो आप जानते हैं कि दो चालें दी हुई आपको, तो जो औसत चाल होती है वो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 7। ठीक है, 12×2 = 24/7, आप इसमें भाग देंगे 3.43, ये आंसर होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये औसत चाल निकालते हैं, ये आंसर होगा तीसरा। दूसरा, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये 4 की स्पीड से गए, 3 की स्पीड से वापस आए, आप कोई दूरी मान लो, आप इनके एलसीएम के बराबर दूरी मान लेंगे, आप मान लेंगे दूरी है इनकी 12 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 12 किलोमीटर, अर्थात जो दूरी तय की है इन्होंने वो 12 किलोमीटर दी है, 12 किलोमीटर गए और 12 किलोमीटर आए। ठीक है, इसका मतलब कुल टोटल दूरी कितनी होगी आपकी, तो आप कहेंगे कुल टोटल दूरी होगी हमारी 24। अब कुल समय कितना लगे, ये 4 की स्पीड से गए तो यहाँ लगाया आपने 3 घंटे, ये 3 की स्पीड से वापस आए तो यहाँ लगाया आपने 4 घंटे, यानी कुल मिलाकर के 24 की दूरी तय करने में आपको 7 घंटे का समय लगेगा। ये आपका आंसर होगा, कितना आएगा 3.43। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 भागों में विभाजित करता है, पहली कार से 30 किलोमीटर घंटे की चाल से, दूसरी भाग को 40 किलोमीटर घंटे की चाल से और तीसरी भाग को 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है। देखिए, इसने बराबर बराबर की 3 दूरियां तय की हैं, पहली 30 किलोमीटर घंटे की चाल से, दूसरी 40 से और तीसरी 50 से। ठीक है ना, तो आप इनके समय के चाल के अनुसार कोई भी दूरी मान लो कि माना, क्योंकि दूरियां समान है, हमने एक भाग मान लिया कि एक भाग दूरी कितनी है 600 किलोमीटर की। जब एक भाग 600 है तो ये 3 भाग है, तो कुल दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे कुल दूरी होगी 1800 किलोमीटर की। अब इस कुल दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो पहली जो 600 भाग था ये इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, तो यहाँ समय लगेगा ऐसे वो 20 घंटे लगेंगे। दूसरा भाग 600 किलोमीटर का इसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, तो यहाँ 15 घंटे लगेंगे। और तीसरा भाग 50 किलोमीटर की चाल से तय किया, तो यहाँ 12 घंटे लगेंगे। कुल मिलाकर के जो इसे समय लगा वो लगा 20 + 15 + 12 यानी 47 घंटे। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगी, 1800 की दूरी तय करने में कुल 47 घंटे लगे, 1800/47 आप इसका भाग देंगे, 1800 में जब 47 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 38 सही 14/47, ये आंसर है, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार 8 दिनों में और बी उसे 24 दिनों में कर सकता है। देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक कौन है, बी। अगर ए काम करेगा तो 8 दिन लेगा और बी काम करेगा तो 24 दिन लेगा। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। अब आप पूरा काम मानो, इनके समय को लेकर के आप पूरा काम मानेंगे तो आप कहेंगे पूरा काम अगर 24 है तो ए 8 दिन में कर रहा है तो ये समय लेगा 3 घंटे का, यानी इसकी क्षमता हुई 3। और बी 24 दिनों में कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 1। ठीक है ना, अब प्रश्न के अनुसार बोला जा रहा है कि ए 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, अर्थात काम खत्म होने वाला होता है तो उससे 4 दिन पहले काम ए छोड़ देता है। दो तरह के प्रश्न आते हैं इसमें, या तो आपसे ये बोले कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो इस कंडीशन में हमें ये पता चल गया है कि ए ने केवल 4 दिन काम किया है। लेकिन ये जो यहाँ पर कंडीशन है कि 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ए ने कितना काम किया है, लेकिन ये पता है कि जितने दिन में हमारा काम खत्म हो रहा था उसके 4 दिन पहले ए छोड़ के गया है। ठीक है ना, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो भी छोड़ के जाता है आप उससे उतने दिन का काम करा लो। और यहाँ पर ए छोड़ के गया है 4 दिन, आप जानते हैं कि ए जो काम करता है वो 3 काम करता है एक दिन में, और 3 काम एक दिन में करता है, 4 दिन पहले चला गया, अर्थात 12 काम और छोड़ गया अपना, तो ये 12 काम ए से करा लो और कुल कार्य में इसे जोड़ दो। अब ये कुल कार्य हो गया आपका 36, इस कुल कार्य को दोनों से मिलकर के आप करा देंगे, वही आपका समय होगा कि कितने दिन में किया। तो कुल कार्य आपका 36 को अगर दोनों करने आएंगे तो 4 क्षमता से करेंगे तो 9 दिन में खत्म कर देंगे, आपका आंसर होगा 9 दिन। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये पता है कि आप मान लें कि अगर आपका टी दिन में आपका काम खत्म हुआ है तो आपको पता है कि कार्य हमारा ए छोड़ के गया है, तो बी लगातार कार्य करता रहा है, अर्थात इसने लगातार टी दिनों तक कार्य किया है। बी ने जो कार्य किया बेटा वो लगातार किया है टी दिनों तक, लेकिन ए ने जो कार्य किया है वो किया है T-4 दिनों का। क्यों, क्योंकि काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही चला गया था। अब ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 1, अगर आप इन क्षमताओं से काम कराएं, 3 क्षमता से T-4 दिन तक काम किया प्लस 1 क्षमता से टी दिनों तक काम किया और काम पूरा हो गया जो काम करना था, यानी 24। तो ये आपका इसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 3T + 1T, ये हो गया आपका 4T,
माइनस 4×12 बराबर 24, ठीक है। 40 बराबर 36 और यहाँ से टी बराबर आया आपका 9, अर्थात काम कितने दिन खत्म हुआ, 9 दिन। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्षों में हुआ ये 18,000 से कितना हो गया, 14,580 हो गया। ये 2 वर्षों में हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसमें कहेंगे कि भाई 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और कुछ काट सकते हो तो इसे आप 18 से काट सकते हो, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 200, 9 से इसे काटोगे 9 1 9, 9 6 54, 9 दूनी 18, ठीक है। 2 से फिर काट देंगे हम इसे, तो ये आएगा आपका 100 और ये आएगा आपका 81। ये 2 साल की बात कर रहा है। अगर 1 साल पे आएंगे आप तो इसका क्या ले लेंगे, रूट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरुआत में 10 रहा होगा तो घट करके कितना हो गया होगा, 9। कितना घटा, आप कहेंगे 1 घट गया, कहाँ से, 10 से इंटू 100, तो जो ह्रास आया वो कितना आया, 10% का। आंसर हुआ आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। आप जानते हैं कि जब ए बी सी ये आपके प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय समानुपाती हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। आता कैसे, वो भी आप जानते हैं, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, यहाँ से आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बी का मान कितना है यहाँ पे 36, तो आप कहेंगे 36 का स्क्वायर यानी 36 गुणा 36, ए का मान 24 दिया, सी का मान आपको निकालना है। आप काटेंगे 12 से 3 बार और ये काटेंगे 12 से 2 बार और ये फिर 2 से काटेंगे ये 18 बार, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया सी बराबर 18 3 14, आंसर हुआ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। दो शंकु हैं, तो पहले शंकु का हमने मान लिया त्रिज्या r1, दूसरे शंकु की हमने त्रिज्या मान ली r2 और इनकी ऊंचाई मान ली h1, इसकी ऊंचाई मान ली h2, ठीक है ना। अब शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब देखो अनुपात निकालना है तो हम पहले का रखेंगे 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, इसका अनुपात दूसरे से निकालोगे तो कॉमन चीजें हट जाएंगी, पाई r2 स्क्वायर h2, और ये अनुपात किसके बराबर है, 3:2 के बराबर है। यहाँ से कॉमन आपका 1/3 पाई, 1/3 पाई दोनों तरफ से कट गया। r1 की वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू h1 अपॉन r2 की वैल्यू 4, 16 इंटू h2 बराबर 3/2। 3 से ये काटोगे 3 बार, 2 से ये काटोगे 8 बार, तो यहाँ से आपका h1 अपॉन h2 आएगा, वो आएगा 8/3, ठीक है। तो ये आंसर हुआ आपका 8:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5750 रुपये एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। देखिए आपने किसी को 5760 रुपये दिए, 5750 रुपये, अब 16% वार्षिक ले या 16% अर्धवार्षिक, तो आप जानते हैं कि 16% अर्धवार्षिक में दर हमारी आधी हो जाती है और समय हो जाता है दूना। 8% के हिसाब से अगर आप 2 बार में लेंगे तो आपकी जो कुल दर होती है वो होती है आपकी 8 + 8 + के 8 गुणा 8/100, ठीक है। जो अंतर आएगा दोनों में, इधर 16 हो गया और इधर हो जाएगा 16.64, दोनों के बीच में जो परसेंट का अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 6.64 का। आप कहेंगे जो अंतर आएगा वो आएगा 0.64/100, ठीक है। 0 से 0 कैसे, अब आप इसे काटेंगे तो ये आपका जाएगा 36.80, कितना आएगा 36.80, ठीक है। नेक्स्ट, मूल्यांकन कीजिए, इसका आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम बताएं बोर्ड मास से, हम सबसे पहले जो हल करते हैं वो क्या करते हैं, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सब हल करते हैं, क्रम से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट पे आइए आप, इसको हल करने से आपको ये माइनस माइनस दिख रहा है तो ये दोनों मिले प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर हल करोगे तो हो जाएगा -2 + के 2/7, और इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका -14 + के 2/7 यानी -12/7, ठीक है। तो इस -12/7 को यहाँ पे ले जाओगे तो ये है आपका -4/5 और गुणा करोगे -12/7 का, तो ये गुणा होकर के आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 48/35, और इसको अगर
आप हल करोगे कोष्टक को तो ये आपका दिया गया है 4/7। और इसको अगर आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्रॉस गुणा का चिन्ह लगाए पर ये दोनों पलट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 12/1। ठीक है, जैसे आपने 12/1 किया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आया माइनस के 48/7। ठीक है, ये डिवाइडेड का चिन्ह है, भागत का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप। और ये जो 12 माइनस के 12/7 इस सबको आया है, इसे भी उल्टा कर देंगे तो 60/-12। 7 से 7 कैंसिल, 12 चौका 48, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, आपका आंसर कितना है? अच्छा, हम कहीं यहाँ पे गड़बड़ करके गए, दोबारा से कैलकुलेशन एक बार चेक करेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। देखिए, इसे हम -2 है, ये तो -2 हो गया, ये हमारा होगा प्लस के 2/7। इसे हम हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? ये आएगा माइनस के 12/7। ठीक है, अभी माइनस के 12/7 को हम ये माइनस के 4/5 के साथ में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आपका 48/7। कितना होगा बेटा? 48/35। ठीक है, अब इसे अगर हम हल करें अलग से तो ये देखिए, ये जो भागत है ये बदल जाएगा हमारा और किस में हो जाएगा? ये गुणा में हो जाएगा। और ये भागत को भी हम चेंज कर देंगे गुणा में, और ये जस्ट 48/35 वो हो जाएगा 35/48। ठीक है, चेंज हो जाएगा। ये आपका कटा 5 बार, और 12 चौका कितने होते हैं बेटा? 48। तो आपका आंसर आया -5। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 28 के वर्ग को संख्या सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। अगर सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 42-56 का जो मासा होगा उससे विभाजित किया जाएगा। और 42 और 56 का जो मासा होता है वो कितना होता है बेटा? 14। कितना होता है? 14। और अब 28 के वर्ग को अगर 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 28 दूनी 56। आंसर होगा ए। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सरफेस इज किसी भी कर्व सरफेस एरिया, एक गोले का जो स्फीयर होता है बेटा, गोला, एक गोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, ये किसके बराबर है? 1386 के बराबर है। आप इसे पहले 4 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4×3 = 12, 4 चौका 16, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये काटो मत, ये ऐसे ही रहने दो। पाई का मान रख दो यहाँ पर 22/7 इंटू r² बराबर 1386। ठीक है, अब इसे 22 से काट दो आप, 11 से काटोगे 2 बार, 11 से काटोगे 1 बार, बचे 28, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, और 2 से काट दोगे इसे 63। ठीक है, तो यहाँ से आपका आया r² बराबर 63 गुणा 7/4। ठीक है, अब यहाँ से अगर r बराबर निकालोगे आप तो 7 में 63 में आप दो तरह से डिवाइड कर दो इसे, 7 गुणा 9 में, तो ये आ जाएगा आपका 7, एक आएगा 3 और नीचे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यही आ गई आपकी त्रिज्या 21/2। ठीक है, ये कैसे आएगा? रूट लेंगे इसका हम, और रूट लेने के बाद में देखो ये इसके दो फैक्टर बनाएंगे, 7 और 9। तो 7 एक बार इसके साथ वर्ग बन जाएगा, एक हमारा पहले से है, 9 का हम जानते हैं, इसका वर्गमूल 3 आएगा, नीचे 4 है, इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2। तो ये आ जाएगा आपका 21/2। अब बात करते हैं हम, जो पूछा गया है सरफेस का वॉल्यूम पूछा गया, और सरफेस का वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 πr³। ठीक है बेटा, इसका मान कितना हुआ? 4/3। पाई का मान होता है हमारा 22/7, और r³ का मान कितना रखेंगे हम? 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। 7 या 21, 1 का 2 दूनी 4, ये हट गया। हमारे पास जो बचा, 2 से आप काटेंगे इसे 11 बार, हमारे पास बचा वो बचा 11 इंटू 21 गुणा 21, ये होते हैं आपके 441। तो 11 का अगर आप 441 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 4851 सेमी। ठीक है, आपका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्काउंट इसी मतलब 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यह बताएंगे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ये हम क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं और हमने आपको बताया था कि अगर छूट देने के बाद भी लाभ होता है तो हम 2 अनुपात मानते हैं, एक सीपी यानी क्रय मूल्य का और एक एमपी यानी अंकित मूल्य का। जो सीपी का अनुपात होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस छूट के बराबर, और जो एमपी का होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस के बराबर। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो आप प्रॉफिट के बराबर रख देंगे। इसका मतलब हुआ कि आपने जो डिस्काउंट दिया वो 20% का दिया, 80 में से अब यानी अगर कोई चीज़ 80 की है, आपने उसे कितने बेच दिया? 110 अंकित कर दिया उस पर। 80 की चीज़ पर 110 अंकित किया है, तो आपने जो कितना अधिक अंकित किया है तो आप कहेंगे हमने अंकित किया है 30। कहाँ से? 80 से, इंटू 100। 0 से चेंज हो, 4 से काटोगे आप 2 बार,
4 से काटोगे 25 बार, और ये 25 दिया 75/2, यानी 37.5% आपने अधिक अंकित किया है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है वो 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट भी दी जाए तो मेज का नगद मूल्य क्या होगा? देखिए 300 रुपये की चीज है, आप इसे पहले 20% की छूट देंगे तो यानी इसका मतलब 80% इस पर ले लेंगे आप। उसके बावजूद जो मूल्य रहा उस पर 10% की फिर छूट देंगे, इसके 90% ले रहे हैं। उसके बावजूद जो भी मूल्य आ रहा है नगद पे अगर आप कोई खरीद रहा है तो उसे 5% की और छूट देंगे, तो ये आप 95% पर बेच रहे हैं। ठीक है, आपके ये जीरो से कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जो आपका आया वो आया 8 या 24 इंटू 9 इंटू 95/100। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 9 इंटू 95 का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आएगा उसमें आप 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करें पहले। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? अगर इसमें 24 और 9 और 95 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 20,520 डिवाइड बाई 100, कितना आएगा? 205.20, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतदाताओं का 70% मतदान हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी संख्या थी 90,000, इसका 70% मतदान हुआ। ठीक है, तो आप कहेंगे जो मतदान हुआ वो हुआ कुल 90,000 का 70%, इतने वोट पड़े। उसके बाद यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में गए तो बी को कितने मत मिले? आप पता है कि जो भी मतदान हुआ है उसमें से 60% अगर ए को ले गया, बी कितना ले जाएगा? फिर 40% ले जाएगा। आपको बी का हिस्सा निकालना है, और ये आपकी आई कुल मतदान हुई संख्या, इसका 40% बी को मिला है तो आप इसका 40% निकाल दोगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब बचा आपका वो बच गया। अगर आप यूनिट डिजिट लेंगे तो 0 0 और 7 चौक 28 और 8 ने 72, तो यूनिट कितनी आएगी आपकी? 2, यानी आपका आंसर आएगा 25,200। ठीक है, ये आंसर हुआ आपका तीसरा। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत 92 रुपये पर लीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी? 96.35, 96.5। 92 रुपये से आपकी कीमत हो गई 96.5। आप कहेंगे इसमें कितना बढ़ा? ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये एक चीज देखिए, यहाँ से 92 रुपये से आपके पेट्रोल के दाम 96.5 हो गए। ठीक है, आप कहेंगे कितने बढ़े? तो आप कहेंगे 4.5 रुपये बढ़ गया। अब 4.5 आपके दाम बढ़े, कहाँ से बढ़े? 92 से इंटू 100। ठीक है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 450/92। अब 450 में अगर 92 का आप भाग देंगे तो ये आएगा 4 पॉइंट कुछ, आपका आंसर हुआ 4.9%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ ए, 4.9%। ठीक है, तो ये रहा आपका सेट 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम बेहतर ढंग से और बताएंगे। और नेक्स्ट, क्योंकि अभी है आपका एक पैट का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा पोर्शन है उसका डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो नेक्स्ट वीडियो हम डाटा इंटरप्रिटेशन की लेके आएंगे, जिसमें 2021 और 2022 2 सालों में हमारा पैट हुआ है। 2021 में ये 2 शिफ्टों में हुआ था और 2022 में 2 दिन में 2-2 शिफ्ट यानी 4 पेपर हुए थे। ये कुल मिलाकर के 6 सेट आपके पैट के हुए हैं, और इन 6 सेटों को हम लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। 6 सेटों में जो भी जितने भी डीआई के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को नोटिफिकेशन का बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।